हाँ, तो दोस्तों मैं अभी जो बताऊँगा वो मुझे नहीं पता कि आप लोग उसको समझ पाओगे या नहीं पाओगे। हालाँकि जो स्पिरिचुअल इंसान हैं वो इसको समझ पाएँगे और जो नॉन स्पिरिचुअल है वो उसको समझने में समस्या होगा। जैसे कि जो आदि अनंत ईश्वर है, भगवान है। भगवान ने शक्ति को रचा। शक्ति बोले तो एनर्जी। ये ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड एक ऐश्वरिक एनर्जी है जो भगवान ने खुद रचना की और वो आदि अनंत है। उस शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। उस शक्ति का कोई मृत्यु नहीं है। बस वो शक्ति ईश्वर के संरचना अनुसार समय समय पर रूपांतर होता रहेगा। तो ईश्वर ने जो शक्ति रचा वो शक्ति है ये जीरो। ये जीरो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जीरो से ही शक्ति का फैलाव शुरू होते हैं। एक फैलाव इधर आ जाता है। ये प्लस 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 जो आपको दिखाई दे रहा है, यह है पॉजिटिव ऊर्जा, जहाँ पे अच्छाई होते हैं, पुण्य होते हैं। ये नेगेटिव ऊर्जा, जहाँ पे पाप होते हैं। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ कि इन दोनों साइड का ये जो एनर्जी कंसेप्ट है, जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनको ही ठीक से समझ में आएगा। बाकी लोग सिर्फ भौतिक रूप से इसको समझ पाएंगे। ये जो पॉजिटिव साइड है, अच्छी एनर्जी है। आज के समय में इस साइड में जो इंसान है, इंसान इस साइड में बिल्कुल ना के बराबर है। सारे के सारे इंसान इस साइड में सल बच्चे हैं। इस साइड में बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं लगभग, सिर्फ इस साइड में आ गया है। आप जो कर्म करते हो उस कर्म के हिसाब से आपका जो आत्मा है, ब्रह्मांड का जो संरचना किया हुआ आत्मा है, उस आत्मा में ये शक्ति चला जाता है। आप एक शरीर लेके इस दुनिया में पैदा हुए हो और आप विभिन्न प्रकार के कर्म करते हो। आप जो कर्म करते हो अगर अच्छा है तो आपका जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, उस आत्मा में चले जाते हैं। अच्छा करते हो तो अच्छा जाएगा, बुरा करते हो तो बुरा जाएगा। लेकिन आज की दुनिया में सिर्फ बुराई ही बुराई है।
तो सारे के सारे जो सोसाइटी है, मानव समाज है, वो नेगेटिव साइड में चले गए और यहाँ बिल्कुल कम हो गया। अभी यहाँ कैसे जाता है ये बताता हूँ मैं। एक तो जन्म होने के बाद ही उनको इस साइड में ढला दिया जाता है, क्योंकि आज के जो ज़माने के लोग हैं उनको ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। उनको दौड़ भाग के पढ़ाना सिखा देते हैं, लालच सिखा देते हैं, आराम करना सिखा देते हैं पैदा होने के बाद ही। तो वो जो लालच बढ़ा देते हैं, उससे ही उसका निगेटिविटी का जो नींव है चालू हो जाता है। इस साइड में कौन आते हैं? जो स्पिरिचुअली आगे बढ़ने वाला लोग हैं, वो लोग इस साइड में आ जाते हैं। जैसे हर कोई नहीं, लेकिन मंदिर के पुजारी, ब्राह्मण परिवार, उस तरीके के जो लोग हैं, वो लोग बचपन से ही इस साइड में ढल जाते हैं। और बाकी जो गाड़ी बंगला पैसा उसके पीछे पड़े रहते हैं, वो इस साइड में ढल जाते हैं। इस साइड में आने का फलस्वरूप क्या मिलते हैं आपको? एक तो इमोशंस मिलेगा आपको, आपकी हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, आप पूरे जीवन भर समस्याओं से उलझे रहोगे इस साइड में। आप जितना कमाओगे सुख के लिए, उसके समांतर आपको दुख मिलेंगे। खाया पिया, अपने सेहत बनाया इस साइड में, लेकिन सेहत के बाद बीमारी भी आपको तगड़ा मिलेगा इस साइड में। इस साइड में आपको क्या मिलेगा? इस साइड में आपको सिर्फ और सिर्फ सुख मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, आपको बीमारी नहीं मिलेगा, आपको शांति मिलेगा, ईश्वर का आपको दर्शन होगा इस साइड में। अभी अगर कोई इस साइड का कुछ आपको उदाहरण बताए तो ये रहेगा, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ। तो वो जो बड़े बड़े मंदिर है जहाँ शक्तियों का वास करते हैं, वो शक्ति किसी ज़माने में इस साइड में कोई महापुरुष जाके तपस्या किए थे, त्याग किए थे, तब इस साइड में आए थे और यहाँ तक पहुँच गए थे लगभग 100। जब यहाँ पहुँचते हैं त्याग तपस्या के जरिए, तो वो अपना जो पार्थिव शक्ति है उसको पत्थर में ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो खुद को ही ट्रांसफ़र करा लेते हैं किसी रूप में। तो इस साइड का वो शक्ति होता है। आज यहाँ में जो लोग बसे हुए हैं, नेगेटिविटी में जो लोग बसे हुए हैं, वो ये वाला शक्ति पाने के लिए बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं। हज़ारों मील दूर जाते हैं, हज़ारों मील, हज़ारों किलोमीटर दूर जाके इस शक्ति के लिए, जो पॉजिटिव शक्ति है,
इस शक्ति के लिए जाते हैं। हम जो शिवलिंग का जो पूजा करते हैं तो इसी श्रेणी में आते हैं। हालांकि यहाँ के लोग भी शिवलिंग स्थापन करते हैं, लेकिन उस शिवलिंग पे प्राण प्रतिष्ठा निगेटिव होते हैं, जो कोई काम का नहीं होते हैं। बहुत कम होते हैं, गिने चुने, उंगली पे गिने चुने लोग होते हैं आज की दुनिया में अभी भी इस साइड में अपने ध्यान के जरिए शिवलिंग की स्थापना करते हैं और वहाँ पॉजिटिव ऊर्जा स्थापन करते हैं। तो दोस्तों, दो ऊर्जा है जो आज के ज़माने में लगभग इस ऊर्जा में रहते हैं। हर इंसान यहाँ पे कम रहते हैं, उंगली पे आप गिन सकते हो, इतना लोग ही रहते हैं यहाँ पे इस साइड में। इस साइड में आने के लिए आपको बहुत त्याग करना होता है, और एक बार आप आ गए ना इस साइड में, इस एनर्जी में, तो आपको यहीं से भगवान मिलना चालू हो जाएगा। जीरो से ही आपको भगवान मिलना चालू हो जाएगा। जहाँ शिव शक्ति होते हैं ना, शिव पार्वती के जो मिलन होते हैं, इसी अवस्था में शिव पार्वती का मिलन होते हैं। हर औरत और मर्द के बीच में एनर्जी रहते हैं, किसी में ये एनर्जी रहते हैं, किसी में ये एनर्जी रहते हैं, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी हर मर्द औरत में रहते हैं। शादी हो जाते हैं, हालांकि इस अवस्था में ही आजकल शादी होते हैं, दोनों माइनस पे रहते हैं, तभी लड़ाई झगड़ा होते हैं, और बाद में दो पति पत्नियों के बीच में ये दोनों एनर्जी जब बैलेंस होके यहाँ पहुँचते हैं तो उस दिन से लड़ाई झगड़ा बंद और सुख की शुरुआत होते हैं। फिर दोनों इस साइड में आ जाते हैं, इस साइड में आते हैं, वो महान पुरुष बन जाते हैं। तो ये जो अच्छा साइड है, जो पॉजिटिव साइड है, जहाँ शिव जी, श्री कृष्ण जी, प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, जितने भी मनुष्य के शरीर में इस धरती में पधारे हैं शक्तियाँ, इस साइड में विराजमान होते हैं, इस साइड में, पॉजिटिव साइड में, और आज के मानव जाति इस साइड में विराजमान है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, और ये जो नेगेटिव साइड है, यहाँ से निकलने का क्या रास्ता है, यहाँ तक निकलने का क्या रास्ता है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या रास्ता है। आप अगर कमेंट में बताएंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा आगे जाके कि इस साइड में आने के लिए आप इस घोर नेगेटिव दुनिया से कैसे यहाँ आ सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आपसे विदा देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।